एक बार भगवान बुद्ध एकांत में ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक गरीब ब्राह्मण रोते बिलखते हुए आता है। गरीब ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या मेरे नसीब, क्या मेरे भाग्य में क्या दुखों की एक लंबी श्रृंखला, पीड़ा, वेदना और सिर्फ कष्ट भोगना ही लिखा हुआ है? भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। तुम जैसा अपने भाग्य को लिखते जाओगे वैसे ही लिखी रहेगी। और रही बात दुख, वेदना और पीड़ा की, इसका चुनाव भी तुमने स्वयं किया है। तुमने अपने इस भाग्य का चुनाव खुद किया है। तुम्हें आनंद भी कोई और नहीं देगा। तुम आनंद चुनोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम दुख चुनोगे तुम्हें दुख मिलेगा। इस दुनिया का प्रत्येक मानव की यही कल्पना है। भाग्य पहले से लिखी हुई है, भगवान ने उसके भाग्य को लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य को रोज लिखता है। जो वो वर्तमान में कार्यों को करता है वही भविष्य में उसका भाग्य बनकर उसके सामने आता है। तुम्हारा भाग्य कोई और नहीं लिख सकता। तुम अपने भाग्य के रचयिता तुम खुद हो। मानव हमेशा बेहोशी की हालत में जीता चला जाता है। उसे ये पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। वो बेहोशी सा जीता चला जाता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है उसके भाग्य को कोई और लिख रहा है। अगर मनुष्य सचेत होकर जीवन के हर पल को जीना शुरू कर दे तो उसे एहसास हो जाएगा अपने भाग्य के लिए पूरी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। हर मानव अपने भाग्य का निर्माण अचेतन अवस्था में करता है। इस वजह से वह कभी खुद को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाता। इसमें मानव की केवल होश की कमी है, किसी और की कमी नहीं। इन सारी बातों को सुनकर उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन के लिए एक अच्छे और खुशनसीब भाग्य का निर्माण कैसे करूं? बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी दृष्टि में कौन खुशनसीब है? कौन तुम्हारी नज़र में हमेशा खुश रहता है? उसे ढूंढ कर लाओ, उसके बारे में मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा उसकी तरह तुम भाग्य का निर्माण कैसे कर सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मेरे गांव में एक अमीर सेठ है। वो बहुत खुश दिखता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मेरा भाग्य भी उसकी तरह हो जाए तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। मेरी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ उससे पूछ कर आओ, क्या वो सच में खुश है? क्या उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है? उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। भगवान बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से निकल पड़ा। वह गरीब ब्राह्मण अपने गांव में सबसे बड़े सेठ के पास गया। उसे नमस्कार किया, उसकी इज्जत अफजाई की और उससे बहुत ही विनम्र होकर प्यार भरे शब्दों में पूछता है, क्या आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है? आप हर तरह से संपन्न हो ना? आप हमेशा खुश रहते हो ना? उस सेठ ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे हर चीज़ की फिक्र रहती है। मुझे ये हमेशा चिंता रहती है कहीं मेरा व्यापार ठप ना हो जाए। मैं अपने व्यापार को कैसे बढ़ाऊं? इस गांव में मुझसे भी अधिक बड़े बड़े सेठ हैं। मैं उन अमीर सेठों से भी और अधिक अमीर बनना चाहता हूं। मुझे दिन रात इस बात की चिंता सताती है। मेरे 5 पुत्र हैं। उन 5 पुत्रों की भविष्य की चिंता मुझे हमेशा सताती है। क्या मेरे पुत्र मेरे इस व्यापार को आगे बढ़ाएंगे या फिर मेरे पुत्र इस व्यापार को डुबो देंगे? मेरे जीवन में स्थूल रूप से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर बात आत्म सुख की आए, मानसिक शांति की आए, तो मैं उससे बहुत पीड़ित रहता हूँ। मेरे मन में हमेशा दुखों का पहाड़ भरा रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है। कई बार तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती। मैं अगर दिल से तुम्हें कहना चाहूँ तो मैं सुखी नहीं, बेहद दुखी हूँ। क्या तुम मेरे इस दुख का उपाय बता सकते हो? वह ब्राह्मण उस सेठ को नमस्कार किया और निराशा के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया
उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, वह सेठ तो दुखी है। उसके जीवन में स्थूल रूप से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसने कहा, मैं मन से बहुत गरीब हूँ। मेरे मन में हमेशा भविष्य की चिंताएं बसी रहती है। मैं भविष्य की वेदनाओं से पीड़ित रहता हूँ। मुझे फिक्र रहती है अपने पुत्रों की। क्या वो अपना भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? क्या वो मेरे व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे? हे बुद्ध, उसे भी अपने जीवन में इस तरह के मानसिक तनाव, मानसिक दुख है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति के बातों को सुनकर कहा, जिन चीज़ों के न होने पर तुम दुखी हो, जिन चीज़ों के न होने पर तुम्हें पीड़ा हो रही है, क्या उस सेठ के पास उन चीज़ों की कमी है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, वो तो उन सब चीज़ों से संपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, जिन वस्तुओं के अभाव में तुम हमेशा दुखी रहते हो, उस सेठ के पास वो वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी है। इस पे विचार करो। इस संसार में दुख का कारण किसी चीज़ की कमी नहीं, बल्कि व्यक्ति का मन है। एक जल जो बह रहा है, अगर तुम उस पे अंकुश नहीं लगाओगे तो वो नीचे की ओर बहता चला जाएगा। उस तरह से हर व्यक्ति का मन है जो हमेशा नीचे की ओर बहता चला जाता है। अगर व्यक्ति इस मन पे अंकुश न लगाए, ध्यान का अंकुश न लगाए, तो उसका मन हमेशा दुखों को इकट्ठा कर लेगा। अगर तुम एक अच्छे भाग्य का निर्माण करना चाहते हो तो जाओ बौद्ध भिक्षुओं से ध्यान करने की कला सीखो। उनके दिनचर्या को जानो। जैसे वो सारा दिन व्यतीत करते हैं, तुम्हें भी वैसे दिन व्यतीत करना होगा। और इस जीवन को चलाने के लिए, अपनी सारी इंद्रियों को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ कर्म करना होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बगैर कर्म किए इस संसार में जीवित रह जाए। इस संसार में संघर्ष करने के लिए तुम्हें कर्म करना होगा, लेकिन संसार के कर्मों को करते हुए अपने आप को कभी मत भूलना। तुम्हारा शरीर से संबंध इस संसार का है और तुम्हारा मन और आत्मा का संबंध परमात्मा आदि शक्ति से है। संसार का काम करो और समय निकाल कर ध्यान करो। मन की बातों को मत मानो। अपना एक सुदृढ़ लक्ष्य निर्धारित करो और उसी पर प्रत्येक दिन काम करो, और एक न एक दिन तुम्हारा सफल भाग्य का निर्माण हो जाएगा। फिर तुम्हारी सारी वेदना, सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यही एकमात्र तरीका है एक उज्जवल भाग्य का निर्माण करने का। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को समझ लिया और बौद्ध भिक्षु से उचित दिनचर्या को सीखा। अब वह गरीब ब्राह्मण भिक्षाटन करना छोड़ स्वावलंबी रूप से जीना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण को रोज खाना मिले या ना मिले, वो ध्यान कभी न छोड़ता, हमेशा मन को ध्यान में लगाए रखता। और कुछ ही सालों में उसकी खुशनसीब भाग्य का निर्माण हो गया और कुछ ही सालों में उस गरीब ब्राह्मण का भाग्य उज्जवल हो गया। अब तो उस ब्राह्मण के पास न अधिक धन थी, न कोई पुत्र था, न कोई पत्नी थी, फिर भी वो सुखी रहता। वह वर्तमान में जीता। भविष्य की चिंता, भूत में किए गए पाप उसे नहीं सताते। वो हमेशा वर्तमान में जीता, जीवन के हर पलों को जीता, हर पलों को खुशी से महसूस करता, हर श्वास में भगवान को शुक्रिया अदा करता। वह भगवान बुद्ध के सारे रहस्यों को समझ चुका था। उसने इस जीवन को बहुत नज़दीक से समझ चुका था। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हर एक व्यक्ति अपने भाग्य पे रोता रहता है, अपने भाग्य के लिए भगवान को दोष लगाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दोष लगाता है, लेकिन वो भूल गया है उसने इस भाग्य का निर्माण पिछले बीते हुए जीवन में उसने खुद किया है। अगर व्यक्ति सारे कामों को छोड़कर दिन भर सोया रहेगा तो क्या उसका आने वाला भाग्य उज्जवल हो सकेगा? कभी नहीं। जो व्यक्ति आज परिश्रम करेगा, कल वही सुख को पाएगा, कल वही सुख का अधिकारी होगा। हर मनुष्य का भाग उसे वही चीज़ें देती है जो वो वर्तमान में करता है। इसलिए व्यक्ति को भविष्य के सपने न देखते हुए वर्तमान में मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए।
आशा करता हूँ आप इस कहानी से कुछ शिक्षा प्राप्त किए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।